In the name of Allah, the most gracious, the most merciful. Assalamu alaikum students. This is a lecture of 19th December 2020 and the day is Saturday, class 7th. The subject is English, unit number 6. The topic of this unit is lesson and the subtopic of this unit is how much land, कितनी ज़मीन, does a man need, एक आदमी को कितनी ज़मीन की ज़रूरत होती है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे. This is your class work. You have to do reading of page number 143 जैसा कि ऊपर मेंशन है. हमने इसकी रीडिंग करनी है, आपने मेरे साथ साथ पढ़ना है. The sun was close to the rim. सूरज किनारे के बिल्कुल नज़दीक था. It was cloaked in mist and looked large and red as blood. ये धुंध में लिपटा हुआ था. Cloaked लिपटा हुआ, in mist धुंध में, and looked large and red as blood और बड़ा और खून की तरह सुर्ख दिखाई देता था. It was about to set. ये गुरूब होने ही वाला था. पाहम could already see the people. पाहम जो था वो लोगों को देख सकता था. On the hillock waving their arms to hurry him up. पाहम जो था अब टीले पर जो खड़े लोग थे उनको बाजू हिलाते हुए देख सकता था. जल्दी करने के इशारे जो थे उनको करते देख सकता था. He could see the fox fur cap on the ground. वो ज़मीन पर पड़ी टोपी जो थी, समूरी टोपी जिसको कहते हैं, उसको देख सकता था. And the chief holding his sides with laughter. और हंसी के मारे पहलू दबाते हुए जो सरदार थे उनको भी वो देख सकता था. There is indeed plenty of land. ज़मीन वाक़या बहुत ज़्यादा है. Thought पाहम ने सोचा. But will God let me live on it? लेकिन क्या खुदा मुझे इस पर रहने देगा? उसने ये दिमाग में सोचा कि ज़मीन तो बहुत ज़्यादा है और उसने वो हासिल भी कर ली थी, लेकिन क्या अल्लाह पाक मुझे इस ज़मीन पर रहने देगा? इस बात का क्या मतलब हो सकता है कि वो इतना थक चुका था. उसने अपने जहन में ये सोचा कि क्या मैं इस ज़मीन पर रहने के काबिल भी रहा हूँ. पाहम लुक्ड एट द सन. पाहम ने सूरज को देखा. विच हैड रीच्ड द अर्थ. जो कि ज़मीन पर पहुँच चुका था. वन साइड ऑफ इट हैड ऑलरेडी डिसअपियर्ड. उसका एक हिस्सा पहले ही गायब हो चुका था. विद ऑल हिज रिमेनिंग स्ट्रेंथ ही रश्ड ऑन. अपनी बाकी मांदा ताकत से वो इस तरह झुकते हुए आगे बढ़ा. उसकी जो बाकी ताकत रह गई थी वो इससे झुकते हुए आगे बढ़ा. With all remaining bending his body forward. Bending अपनी बॉडी को आगे बढ़ाते हुए जो था वो बढ़ा आगे. His legs could hardly follow fast enough to keep him from falling. उसकी जो टांगें थी उसको गिरने से बचाने के लिए मतलूबा तेज़ी से साथ उसका ना दे सकी. जस्ट एज ही रीच द hillock. जैसे ही वो टीले तक पहुंचा. इट सडनली ग्रू डार्क. अचानक अंधेरा छा गया. ही लुक्ड अप. उसने ऊपर निगाह डाली. द सन हैड ऑलरेडी सेट. सूरज गरूब हो चुका था. ही गेव अ क्राई. उसने चीख बुलंद की. बट देन ही रिमेंबर्ड दैट दो टू हिम. लेकिन फिर उसे याद आया कि अगरचा नीचे से उसे सूरज गरूब मालूम हो रहा था. फ्रॉम बिलो द सन सीम्ड टू हैव सेट. उसको सूरज जो था वो गरूब महसूस हो रहा था. दे ऑन द hillock कुड स्टिल सी इट. मगर टीले पर मौजूद लोग अब भी उसे देख सकते थे. ही रीच द टॉप. वो टीले पर चढ़ा. फेल फॉरवर्ड विद आउटस्ट्रेच्ड हैंड. वो चोटी तक पहुंचा. अब भी रोशनी थी, सांस भरी हुई थी. भागता हुआ टीले पर चढ़ा.
एंड रीच द फर हैट, और समूरी टोपी तक पहुंच गया, चोटी तक पहुंचा। उसने आउटस्ट्रेच हैंड्स, चोटी तक पहुंचा, हाथ फैलाते हुए आगे को गिरा। फेल फॉरवर्ड विद आउटस्ट्रेच हैंड, हाथ हिलाते हुए वो आगे को गिरा। एंड रीच द फर हैट, और वो समूरी टोपी तक पहुंच गया। व्हाट अ फाइन फेलो, कितना उम्दा शख्स है। एक्सक्लेम्ड द चीफ, चीफ ने लाफिंग, एक्सक्लेम सरदार ने हंसते हुए नारा लगाया, एक्सक्लेम्ड नारा लगाया, लाफिंग सरदार ने हंसते हुए। सी हाउ मच लैंड ही हैज़ गेन्ड, देखो इसने कितनी ज़मीन हासिल कर ली है। द सर्वेंट केम रनिंग अप एंड ट्राइड टू रेज हिम, नौकर भागता हुआ आया और उसने उसको उठाने की कोशिश की। ट्राइड टू रेज हिम, उसको उठाने की कोशिश की। बट ही सा दैट ब्लड वॉज फ्लोइंग फ्रॉम हिज माउथ, लेकिन उसने देखा कि उसके मुंह से खून बह रहा था। पाहम वॉज डेड, पाहम मर चुका था। द सर्वेंट पिक्ड अप द स्पेड, सर्वेंट नौकर ने बेलचा उठाया और इतनी डग अ ग्रेव लॉन्ग इनफ, इतनी लंबी कब्र खोदी फॉर पाहम, पाहम के लिए, टू लाई इन, जिसमें उसको लटाया जा सके। एंड बरिड हिम इन इट, और उसको उसमें लटा दिया। 6 feet फ्रॉम हिज हेड, 6 feet 6 फुट उसके सर से लेकर, टू हिज हील्स, उसकी ठोड़ी तक, उसकी एड़ियों तक। एंड वॉज ऑल ही नीडेड, और उसको सिर्फ उसी ज़मीन की ज़रूरत थी। सर से लेकर पाँव तक उसे सिर्फ 6 फुट ज़मीन की ज़रूरत पड़ी। इससे क्या साबित होता है, हमें ये अपने दिमाग में रखना चाहिए कि हम जितनी भी कोशिश कर लें, हम दुनिया में जितना भी कमा लें, हम जो भी जायदादें बना लें, लेकिन आखिरकार एक इंसान को 6 फीट ज़मीन की ज़रूरत पड़ती है। वो इसलिए हमें इस लेसन में, हमें इस टॉपिक में ये सबक मिला है कि इंसान जितना भी अपने लिए कमा ले, जितना भी अपने लिए बना ले, लेकिन उसके लिए बचता क्या है, सिर्फ 6 फीट ज़मीन जिसमें कि उसको दफनाया जा सके। इससे अच्छा है कि हम अपने अमाल अच्छे करें, हम दूसरों का हक ना मारें, हम दूसरों के लिए अच्छा सोचें और दूसरों के लिए अच्छा करें, ताकि हम अपनी नेकियां लेकर जा सकें। और हमें अल्लाह ताला की बारगाह में क्या चीज़ पेश करनी है, हमारे अमाल, सिर्फ हमारे अमाल। जो भी दुनिया में है वो सिर्फ दुनिया का ही है, और हमारे हिस्से में जो ज़मीन आएगी, ये हमारा सबक है आज का, कि जो ज़मीन हमारे हिस्से में आएगी वो सिर्फ 6 फुट है। हम जितनी भी ज़मीनें बना लें, लेकिन आखिरकार हमें 6 फुट ज़मीन तक हमारे हिस्से में आ सकती है, जितने के हम खुद हैं। I hope you all understood. So, this is your reading. Do reading of book page number 143. आपने book page number 143 की रीडिंग करनी है घर पर, और इसको अच्छे से अंडरस्टैंड करना है। Thanks for listen this lecture. अल्लाह हाफिज़।